आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बाका कर सके जो जगह बेरी होए। जिनका रक्षक स्वयं परमात्मा है उन्हें कौन मार सकता है साहब। अश्वत्थामा गया, इधर पांडव सोए हुए थे, भगवान कृष्ण ने पांडवों को उठाया, चलो उठो। अर्जुन उठे नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन उठो। बोले हम क्यों उठे, हमें किस बात की चिंता है, हमारे स्वयं रक्षक आप हो, तो हम तो सोएंगे, हमें तो बढ़िया नींद आएगी। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें यहां नहीं सोना चाहिए, यहां से चलो। तो भगवान पांडवों को दूसरी जगह लेकर चले गए और पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 बेटे आकर के सो गए। अब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटे को 5 पांडव समझ करके मार दिया साहब, 5 के सिर काट दिए और एक थाल में जमा कर लाल कपड़ा ढक करके लेकर आ गया और महल के बाहर कहने लगा दुर्योधन देख मैं 5 के सिर काट कर लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने कहा अभी रहने दो। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसा हो सकता है, ये 5 को मार कर आ सकता है। दुर्योधन ने कहा प्रातःकाल हम देखेंगे। जब प्रातःकाल हुआ, जैसे दुर्योधन ने थाल पे से कपड़ा हटाया, देखा तो 5 द्रौपदी के 5 बेटे हैं पांडवों की जगह। दुर्योधन ने कहा ये क्या कर दिया, हमारा वंश तो पहले ही खत्म हो रहा था और तूने ये द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया। दुर्योधन का प्राणांत हो गया साहब ये कहते कहते। अब इधर अर्जुन को पता चला, अर्जुन रथ लेकर के गए, बोले देवी द्रौपदी तुम चिंता मत करो, हमारे 5 बेटे मारने वाले अश्वत्थामा को हम छोड़ेंगे नहीं, वह कहीं भी हो, जमीन आसमान में कहीं भी हो, पर उसे छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन रथ लेकर के चले हैं। अब रथ में भगवान कृष्ण मिल गए, तो भगवान कृष्ण को रथ में बिठा लिया। अब अश्वत्थामा ने देखा कि भगवान कृष्ण और अर्जुन आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया साहब। तो इधर भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, अग्नि प्रकट हुई। जैसे अश्वत्थामा नीचे गिरा, अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल पकड़ लिए, बड़ी सभा में खींच कर लेकर के आया, कहने लगा देवी द्रौपदी बताओ इस अश्वत्थामा को कैसे मारे, तुम बताओ, इसे जमीन में गाड़ करके मारो क्या अग्नि में जला करके मारो, बताओ। इसने हमारे 5 बेटों को मारा है, शास्त्र के अनुसार तो इसे 5 बार मारना चाहिए, लेकिन ये मरेगा एक ही बार। अब आप बताओ कैसे मारे, इसके में टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दूं, क्या अग्नि से जला दूं, क्या करूं, कैसे मारूं। सबसे पूछा, युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा, कहा कि जो धर्म में लिखा वो ऐसा ही करना। भीमसेन ने कहा कि हाँ मंजले भैया ठीक कर रहे हैं। भीमसेन ने कहा कि इसे मार देना ही चाहिए, ऐसे पापी को छोड़ना नहीं चाहिए। नकुल सहदेव ने कहा कि हाँ भैया ठीक कर रहे हैं आप। अब बड़ी सभा में भगवान कृष्ण भी खड़े हैं, अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया, क्या करें। भगवान से पूछा, भगवान से कहा हे कृष्ण आप हमारा मार्गदर्शन करो। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन ब्राह्मण कितना भी पापी हो, हत्याचारी हो, दुराचारी हो, लेकिन कभी भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और जो बच्चों का हत्यारा हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मारो भी मत ने छोड़ो भी मत। अब क्या करें। नकुल सहदेव ने कहा वाह ऐसे 2-4 जज हो जाए तो सबका कल्याण कर दे, न्यायाधीश हो जाए तो सबका कल्याण कर दे, क्या करें, मारो भी मत ने छोड़ो भी मत।
अर्जुन कहने लगा धर्म संकट में पड़ गया, अब क्या करे। अर्जुन को समझते देर न लगी और अर्जुन ने भरी सभा में अश्वत्थामा के आधे बाल काट दिए, सिर से मणि निकाल ली, आधी दाढ़ी मूछ दी और भरी सभा से बाहर निकाल दिया। साहब अब इधर ब्रह्मास्त्र ये अपने अश्वत्थामा आ गया, अपने आश्रम में बैठ करके अश्वत्थामा सोचने लगा अब मैं क्या करूं, 5 बेटों को तो मैंने कल मार दिया, अभिमन्यु भी युद्ध में मारा गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर ध्यान किया तो युद्ध के समय में अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वह गर्भवती थी, आज उसे 9 महीने पूर्ण होने वाले हैं, तो आज मैं ब्रह्मास्त्र जला करके उसको भी नष्ट कर दूं, मार दूं, तो इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। मतलब अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। मतलब व्यक्ति के सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या, कभी किसी से ईर्ष्या मत करो। जैसे कि ईर्ष्या का मतलब यह है कि मैंने 1 मंजिल मकान, पड़ोसी ने 1 मंजिल मकान बना लिया, तो हमारी इच्छा हो गई हम 2 मंजिल बनाएं। पड़ोसी कार लाया, पड़ोसी भले मोटरसाइकिल लाया, तो हमारी इच्छा हो गई हम कार लाएं। और कभी कभी तो हम यूं सोचते हैं कि हे भगवान हमारी भले 1 आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी की 2 फूट नहीं जाए, बहुत खराब है। कभी ईर्ष्या नहीं करना साहब। अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या का भाव आ गया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब आज उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते देखा ना साहब, सासू मां की बात याद आ गई। उत्तरा कहने लगी कि मेरी सासू मां ने कहा था कि बेटा जीवन में कभी दुख आवे ना तो कभी संसार को याद मत करना, भगवान को याद करना। आज उत्तरा को अपनी सासू मां की बात याद आ गई है। कहने लगी कि मेरी सासू मां ने कहा था कि बेटा मेरे जीवन में एक बार दुख आया था, संकट आया था। बड़ी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींचने लगे। उस बड़ी सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र महाराज सब बैठे थे, लेकिन किसी ने भी मेरी सहायता न करी। मैंने सबके ओर हाथ किया, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, लेकिन किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं करी। आज उत्तरा को सासू मां की बात याद आ गई और अंत में जब देखा कि किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने रक्षा नहीं करी, तो अंत में द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कहने लगे हे द्वारिकावासिन देव देव जगतपते, आप मेरी रक्षा करो। जब आरती होती है और अपन हाथ ऊपर क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान के ऊपर सौंप देते हैं, परमात्मा संसार में हमारा कोई साथ देने वाला नहीं, अब आप हमारी रक्षा करो। जब दिन हो गए तो भगवान साड़ी का रूप लेकर के आ गए साहब, साड़ी का अवतार लेकर के आ गए। आपको जिस प्रकार भगवान की जैसी जरूरत है भगवान वैसा बन करके आ जाता है। आपको साड़ी की जरूरत है तो भगवान साड़ी बन करके आ जाएगा साहब। आपको धन की जरूरत है तो धन बन करके आ जाएगा। कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि भगवान चतुर्भुज रूप में नहीं आएगा। आपको जिस प्रकार जिस रूप में आपको भगवान की जरूरत है वैसा ही बनकर के आ जाएगा। अब एक बार क्या हुआ, एक आदमी नदी में गिर गया और उसको तैरना नहीं आई, तो नदी में जब डूब रहा था तो वह बोले हे भगवान अब तो आप ही बचाओ, अब तो आपको ही मुझे लेना आना पड़ेगा। तो लोग उनको बचाने के लिए आए, नाव से लेने के लिए आए, तो वो आदमी क्या बोले अरे नहीं 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 आप तो जाओ, भगवान ही आएंगे मुझे बचाने के लिए। सरकार ने हेलीकॉप्टर भेज दिया उसको बचाने के लिए, तो वापस कर दिया। हाँ हेलीकॉप्टर में भी नहीं बैठना है, इनको भी वापस पहुंचाओ, मैं तो भगवान ही मुझे लेने आएंगे। अरे दादा भगवान के लेने आएगा, ये तो भगवान ने भेजा है।
पर लोग ना समझ मतलब कि भगवान ही आएंगे। अरे जिस प्रकार जिस रूप में आपको भगवान की जरूरत है, भगवान उस रूप का धारण करके आ जाएगा। आपको साड़ी की जरूरत है, भगवान साड़ी बन करके आ जाएगा। धन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो भगवान पैसा बन करके आ जाएगा साहब। और दुख में भगवान ही मदद करता है। आज भगवान ने वस्त्र का उतार लिया, दूसरा दिन खींच खींच करके थक गए, हार गए, लेकिन साड़ी कभी खत्म नहीं हुई। आज वही उत्तरा को अपनी सासू मां की बात याद आई, देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो दौड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई, प्रार्थना करने लगी। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल दिया। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल दिया। जैसे उत्तरा ने देखा कि अशुद्ध है और कहने लगे कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्येर नित्य मृत्यु परस्परम। कहने लगे हे भगवान, हे द्वारिकावासी, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट कर दे। एक माँ क्या चाहती है? उत्तरा कहती है भगवान से कि मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरा बेटा न मरे। उत्तरा कहने लगी कि मैं भले मर जाऊंगी ठीक है, लेकिन मेरा गर्भ नष्ट न होना चाहिए, नहीं तो हमारे वंश को जल ही तो नहीं देगा। एक माँ क्या चाहती है साहब? एक माँ अपने बच्चे को 9 माह तक गर्भ में रखती है और वही बच्चा क्या कहता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है।
कई लोग कहते हैं स्त्री अबला है। अरे स्त्री अबला नहीं है साहब, महान है, महान है। जिन्होंने इतना कष्ट उठाया, बच्चे को जन्म दिया, पालन पोषण करके बड़ा करा, और आज वह बेटा बोलता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। एक बार एक बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तुमने हमारे लिए जीवन में कुछ भी नहीं किया। माँ ने कहा, बेटा मैंने तो तेरे लिए जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन तू मेरे लिए एक काम कर। बोले क्या करूं? बोले कि एक रात मेरे पास सो। बेटे ने कहा, सो जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है। माँ ने कहा ठीक है। अब रात को सो गए, थोड़ी देर हुई, माँ ने कहा बेटा मुझे पानी की प्यास लगी है, पानी ला दे। बेटा पानी लेकर के आया। माँ ने जैसे हाथ में गिलास पकड़ा, थोड़ा सा पानी पिया और गिलास हाथ से नीचे गिर गया। बेटे ने कहा, माँ ये क्या किया? बिस्तर गिले हो गए। अरे बेटा बुढ़ापा आ गया है, हाथ थोड़े बूझते हैं, काम नहीं करते, हाथ पाँव गिर गया है। फिर कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर हुई, फिर बेटे ने कहा, माँ ने कहा बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी लेकर के आ जा। बेटा फिर पानी लेने गया, पानी लेकर के आया। हाथ में माँ ने जैसे गिलास लिया, थोड़ा पानी पिया और फिर बिस्तर पे ढोल दिया। अब तो बेटा नाराज होने लगा। अरे माँ क्या करती हो तुम? बिस्तर गिला कर दिया, पानी ढोल दी, गिरा दिया आपने। अरे बेटा बुढ़ापा आ गया है, पानी गिर जाता है, क्या करूं मैं भी। सो गए, थोड़ी देर हुई, फिर वापस कहा, बेटा मुझे पानी की प्यास लगी है, जा लेकर के आ जा। बेटा वापस पानी लेकर के आया। माँ ने वापस पानी पिया और फिर पानी गिरा दिया। बेटा नाराज हो गया, माँ बूढ़ी हो गई पर अकल नहीं तुम में, जरा सी भी अकल नहीं। पानी गिला ढोल दिया और सारे बिस्तर गिले कर दिए, क्या करती हो? माँ कहती है, बेटा बुढ़ापा आ गया है, अब थोड़ा दिखाई भी नहीं देता है, हाथ पांव भी काम नहीं करते हैं, गिलास गिर गया है, गलती हो गई है बेटा। फिर थोड़ी देर हुई, फिर माँ बोले, बेटा मुझे और पानी की प्यास लगी है, जा पानी लेकर के आ जा। बेटा वापस पानी लेकर के आया। फिर माँ ने पानी पिया, पानी फिर गिर गया, फिर बिस्तर गिले हो गए। बेटे ने कह दिया, माँ तुमने थोड़ी सी भी अकल नहीं है, रात की 4 बज गई है, रात भर हो गई, नींद नहीं आने दी तुमने, गिला बिस्तर कर दिया, मैं कहां सोऊंगा। माँ ने कहा, बेटा जब तू छोटा था नहीं, जब तू पेशाब करता था, तो जब तेरा मूत्र जो बिस्तर पे गिरता, जब गीले बिस्तर रहते तो तेरे मूत्र को मैं बिस्तर बिना करके सो जाती, गीले बिस्तर पे सो जाती, कभी यूं नहीं कहती कि मेरे बच्चे का मूत्र है गीले बिस्तर पे मैं क्यों सोऊं। और आज वही बेटा कहता है, माँ तुमने हमारे लिए किया ही क्या? एक रात में कह दिया, माँ तुमने हमें परेशान कर दिया। माँ सबसे महान है साहब, स्त्री अबला नहीं, महान है, बहुत कष्ट उठाती है, बच्चे का पालन पोषण करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन लोग माता पिता की सेवा नहीं करते हैं साहब। ये होती है माँ। उत्तरा ने कहा, भगवान आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र से बचाया और वापस भगवान गर्भ से बाहर आए। अब भगवान द्वारिका जाने लगे। जैसे द्वारिका जाने लगे तो भगवान ने कहा, कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ ने कहा, भगवान तुम छोड़ करके क्यों जा रहे हो? भगवान ने कहा कि सब पांडवों की विजय हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए, अब मेरा काम ही क्या है? बोले नहीं, युधिष्ठिर जी महाराज को विजय मिल गई है, राजगद्दी मिल गई है, अब तो मैं जाऊं। कुंती बुआ बोले, नहीं नहीं भगवान, हमारे जीवन में जब जब दुख आया तब आप आए और आपने दर्शन दिए, और अब हमें सुख आया तो अब हमें छोड़कर जाने लगे। ऐसे सुख को लेकर क्या करें जिस सुख में भगवान का साथ ना हो। कुंती बुआ ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया।
बोले क्या पर ब्रह्म हो, परमात्मा हो। भगवान कहने लगे अरे भौजी क्या करती हो, मैं आपको प्रणाम करूं कि आप मुझे प्रणाम करें? नियम तो यह है कि मैं आपको प्रणाम करूं, लेकिन आप मुझे प्रणाम कर रही हैं, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं। कुंती बुआ कहने लगी नहीं नहीं, आप सबके परमात्मा हो, भगवान हो। भगवान ने कहा यदि मैं भगवान हूं तो मुझसे वरदान मांग लो। तो कुंती बुआ ने क्या मांगा कि विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण विस्मृति। कुंती बुआ ने कहा हे भगवान कृष्ण, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आता रहे। भगवान बोले अब तो तुम्हारे पुत्र को विजय मिल गई है, अब तो सुख आ गया है, अब तो दुख मांगो। दुख को लेकर क्या करेंगे? बोले कि भगवान दुख में आपका साथ रहता है, सुख में आपका साथ नहीं रहता है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कुंती बुआ ने कहा यदि तुम दुख नहीं दे सकते तो ये अपने तेरे मेरे अपने की डोर तोड़ दो। कुंती बुआ के आग्रह से भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए और एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज से मिलने गए तो भगवान आंख बंद करके बैठे थे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप तो ईश्वर हो। यदि हम ध्यान करें तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप भगवान होकर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा जो मेरा ध्यान करता है मैं उनका ध्यान करता हूं। आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा मैं भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, 54 दिन हो गए हैं साहब, वह मेरा भजन कर रहे हैं, मैं उनका भजन कर रहा हूं। भगवान ने कहा जाओ पांडवों को लेकर के धर्म का उपदेश प्राप्त करो। भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिया। अब भगवान भीष्म पितामह के पास में आए। जैसे ही भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास में गए तो आज भीष्म पितामह की आंखों में आंसू हो गए। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि पितामह आपकी आंखों में अश्रु क्यों है? पितामह ने कहा भगवान मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरी आंखों में तो आंसू इसलिए आए हैं कि वो मुझे आज दिन याद आ रहा है, वो युद्ध का समय जब आपने एक बार मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मान कभी टलते न देखा। साथ भीष्म पितामह को आज वो युद्ध का दिन याद आ रहा है। पितामह कह रहे हैं कि वो महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध की समाप्ति पर दुर्योधन ने पितामह से कहा पितामह आप अन्न तो मेरा खाते हैं लेकिन विजय पांडवों की चाहते हैं, आप युद्ध मेरी तरफ से करते हैं लेकिन विजय पांडवों की चाहते हैं। पितामह ने कहा दुर्योधन तो क्या कह रहा है, मैं तेरा अन्न खाता हूं और तू बेटा पांडवों को विजय चाहते हैं। ले मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं। भीष्म पितामह ने बड़ी सभा में प्रतिज्ञा कर ली कि वासुदेव चक्र न धरे तो तुमको मुख नहीं दिखाऊं और लाजत मेरे गंगा जननी और शांतनु सुत न कहाऊं। भीष्म पितामह ने कह दिया यदि भगवान ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया तो मैं तुम सबको मुख नहीं दिखाऊंगा, और यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं शांतनु सुत और गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। सब लोग देखने लगे पितामह को। दुर्योधन ने कहा मैं यही चाहता हूं कि आप कोई प्रतिज्ञा करें। पितामह ने कहा दुर्योधन तुझे मृत्यु का बड़ा भय है ना,
तो एक काम कर, अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना, मैं आशीर्वाद दे दूंगा अखंड सौभाग्यवती भव का। तो फिर काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे मृत्यु का बड़ा भय है। अब भीष्म पितामह अपने कमरे में आ गए, अपने कक्ष में आ गए। इधर भानुमति 16 श्रृंगार करके चली, जब मैं पितामह के पास में जाऊं, आशीर्वाद लेकर के आऊं। भगवान को जैसे ही पता चला, भगवान गए, बोले भानुमति कहां जा रही हो? भानुमति ने कहा कि मैं भीष्म पितामह के पास में जा रही हूं। अरे भानुमति, तुमने भी अक्ल नहीं है। एक तो वो पितामह, बूढ़े पितामह दिन भर युद्ध करते हैं और रात में थक जाते तो विश्राम कर रहे हैं, विश्राम का समय है, और तू अब जा रही है, सुबह चले जाना। भगवान ने भानुमति को मना कर दिया और भगवान अब इधर आ गए द्रौपदी के पास। भगवान कहने लगे द्रौपदी, अरे द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी बोले कहो ना कृष्ण, क्या कह रहे हो? अरे उठना, अरे कन्हैया नींद बड़ी अच्छी आ रही है, सोने दो ना। अरे द्रौपदी को बहुत बोलती है, मैं जितना कहूं ना उतना कर, मैं उठने का बोल रहा, उठ जा, चलो उठ और जा भीष्म पितामह के पास में जा और प्रणाम करना और आशीर्वाद दे तो आ जाना, और कुछ बोलना मत। द्रौपदी भीष्म पितामह के पास में गई, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और द्रौपदी से रहा नहीं गया। द्रौपदी ने कह दिया, हाँ भीष्म पितामह, आपने जो संकल्प किया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? भीष्म पितामह ने कहा था, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, ये तो द्रौपदी आ गई, ये गड़बड़ हो गई, क्या हो गया? ये कौन आई है? द्रौपदी आ गई, और रात्रि में अकेली स्त्री आ नहीं सकती। बोले कि तेरे साथ कौन आया है? द्रौपदी बोली, भगवान ने कहा था बोलना मत, अब बोली तो चक्कर में पड़ गई, अब क्या करें? तो द्रौपदी ने ऐसा नहीं कह सकती मेरे साथ नौकर आया है। तो द्रौपदी ने कहा, अरे अरे वो हमारा गोपाल है ना, दूध वाला, वो आया है हमारे साथ। कौन तेरा गोपाल? चल तेरे गोपाल का सामने ला, बता। अरे मेरा गोपाल है, उसमें क्या देखना, मेरा गोपाल है, चलो जयराम जी की चलती हूँ। भीष्म पितामह ने कहा, रोक, तेरे गोपाल को बता कहाँ आया है। और जैसे ही भीष्म पितामह ने लालटेन की बत्ती बढ़ाई, सीढ़ियों से नीचे उतरे और देखा तो भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। भीष्म पितामह ने कह दिया, वारे छलिए, तो फिर कपट कर गया। पर तो देखना मत, कल युद्ध में किसी को छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। और अगले दिन युद्ध प्रारंभ हो गया। भीष्म पितामह बाण पर बाण चलाने लगे। अर्जुन का बचना मुश्किल हो गया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम मेरे प्राण हो और मेरे प्राण अर्जुन है। और भगवान जैसे ही रथ से नीचे कूदे और रथ का पहिया उठाया, पहिया उठाते हुए जैसे ही भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को देखा ना साहब, भीष्म पितामह ने शस्त्र नीचे रख दिए, कहने लगा, हे भगवान, मैं यही तो चाहता था कि आज आपका मुझे दर्शन हो जाए, कि प्रबल प्रेम पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान कभी टलते न देखा। अपने मतलब भक्त के मान के लिए अपनी प्रतिज्ञा भगवान ने तोड़ दी साहब। और जैसे ही भीष्म पितामह ने भगवान को शस्त्र उठाते हुए देखा तो भीष्म पितामह ने शस्त्र नीचे रख दिए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब भीष्म पितामह ने कहा, भगवान, मैं अपनी कन्या को समर्पित करता हूं। पांडवों ने कहा, तुम्हारी कौन सी कन्या है? बोले, मेरी मति रूपी कन्या है, उससे मैं आपको समर्पित करता हूं। भगवान ने कहा, तुम्हारी कन्या है, पहले उससे तो पूछो कि उसकी जिससे शादी हो रही है उससे वो पसंद है कि नहीं है। बोले, उसे पसंद है और ये मति रूपी कन्या मैं आपको समर्पित करती हूँ। शास्त्रों में कहा है, यदि कन्या की शादी की जाए तो उसकी पहले मति जानना चाहिए कि कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता सुतम और बांधव कुल मिश्रंते निष्ठा मित्रे जनः।
कन्या वरीयते रूपम, यानी कन्या की इच्छा जाननी चाहिए कि भाई तेरी जिसके साथ शादी हो वह तुझे पसंद है कि नहीं है। अब माता वित्तम, माता क्या चाहती है? कन्या चाहती है कि जिसके साथ मेरी शादी हो वो अच्छा लड़का हो। माता चाहती है कि जिसके साथ मेरे बेटे की शादी हो वो धनवान हो, पैसे वाला हो। पिता सुतम, पिता कहता है कि लड़का ज्ञानवान होना चाहिए, अकलमंद होना चाहिए। और बांधकुल मिच्छन्ति, मतलब खानदान के लोग क्या कहेंगे कि आप किसी भी खानदान में बेटे की सगाई करो, बेटे का विवाह करो तो अच्छा खानदान ढूंढना, नहीं तो परिवार के लोग क्या कहेंगे। और मिष्टा मित्र जना, आस पड़ोस के लोग कहे के साहब आप तो शादी करो, हम काम भी करांगा, बस हम तो रसोई में कहीं बना दो, गुलाब जामुन बने लीजिए बस। मतलब आस पड़ोस के लोग की कहीं पसंद है मीठा प्रिय है, आप तो गुलाब जामुन बनाओ, हम काम भी कराएंगा और भोजन भी कराएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो हमेशा कन्या का यदि विवाह करे तो उसकी मति जानना चाहिए। भीष्म पितामह ने भगवान को अपनी मति रूपी कन्या समर्पित की और देह का त्याग किया, भगवत धाम प्राप्त किया और अपने धाम पधारे। अब भगवान द्वारिका में विराजित हुए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान वृंदावन जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी शान बलिहारी। मेरे राधा रमण गिरधारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, मेरे धारी शान बलिहारी। मेरे धारी शान
तो भगवान द्वारिका में परीक्षित नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लोगों की परीक्षा करने लगे, कहने लगे कि जिस भगवान ने गर्भ में आकर हमारी रक्षा की वो भगवान दिखाई क्यों नहीं देता। परीक्षित परीक्षित जो परीक्षा करे उनका नाम परीक्षित है। आप और हम सब परीक्षित है साहब। गर्भ में भगवान ने हमारी रक्षा की है और भगवान नारायण से रक्षित है, इसलिए हम विष्णु राव हैं। अब परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन अर्जुन द्वारिका गए, बहुत दिन हो गए। द्वारिका से लौटकर आए, मार्ग में एक स्त्री ने आवाज लगाई, अर्जुन मेरी रक्षा करो। लेकिन अर्जुन बचा नहीं पाए, अर्जुन हार गया साहब। अर्जुन वही है, गांडीव धनुष वही है, लेकिन अर्जुन बचा नहीं पाए, क्योंकि कहा है कि समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। और अर्जुन का भी टोटियो वही धनुष बाण। समय बलवान होता है साहब। आज मेरा समय तो कल आपका भी समय आएगा, लेकिन जब व्यक्ति का अच्छा समय हो तो कभी किसी का अपमान नहीं करना। समय बलवान होता है। इधर एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज ने भीम से कहा, भीम अर्जुन को आए बहुत दिन हो गए, अर्जुन का कहीं समाचार भी नहीं मिला है। सियार भौंक रहे हैं, कुत्ते चिल्ला रहे हैं, अपशकुन हो रहे हैं, और उसी समय अर्जुन का समाचार मिलता है कि अर्जुन आने वाले हैं। अब जैसे अर्जुन आए तो अर्जुन की आंखों में अश्रु लेकर युधिष्ठिर जी महाराज के पास में गए, प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, भगवान। अर्जुन ने कहा, भैया जिन भगवान के लिए जीवन भर हम जीते रहे, जिन पर हमने भरोसा करा, वो भगवान हमें आज छोड़ करके चले गए हैं। उसी समय युधिष्ठिर जी महाराज ने परीक्षित महाराज का राज तिलक कर दिया और राजपाट जा करके द्वारिका जाने लगे। सभी भगवान के पास जाने लगे। अब सब स्वर्ग में जाने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज केवल स्वर्ग तक पहुंचे। स्वर्ग तक पहुंचने से पहले सबसे मृत्यु हो गई। स्वर्ग तक केवल युधिष्ठिर जी महाराज पहुंचे हैं, और वह भी स्वर्ग तक पहुंचे उससे पहले एक छाया नरक नाम के नरक का दर्शन किया, क्योंकि जीवन में एक बार झूठ बोला था इसलिए। और इस झूठ ने तो हमें इतना झूठ बोलना सिखा दिया साहब, आदमी कहां रहे और कहां का बताए। यदि किसी की शादी आपके झूठ बोलने से होती हो तो वहां झूठ बोला जाए वो स्वीकार है। किसी की जान बचती हो और वहां आप झूठ बोलो तो वह झूठ स्वीकार है। आप नदी के किनारे भगवान का भजन कर रहे हो और सामने आपके सामने एक गाय जा रही है और पीछे से एक आदमी तलवार लेकर के उसे मारने के लिए जा रहा है, और वह आदमी आपसे पूछे, क्यों भैया इधर से कोई गाय निकली क्या? आप यदि अब सत्य बोलना है, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़े। यदि ये बोल दे कि हाँ भैया यहाँ से सामने से गाय होकर के गई है तो गो हत्या हो जाए, गो हत्या का दोष लगेगा।
और यदि मैं झूठ बोल दूं कि हाँ इधर यहाँ से कोई गाय ना निकली है तो गाय की जान बच जाएगी, गोहत्या का दोष ना लगेगा, तो ऐसी जगह यदि आप झूठ बोले तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। सभी ने राजपाट का त्याग कर दिया, स्वर्ग तक केवल युधिष्ठिर जी महाराज गए। अब परीक्षित महाराज अपने राज में राज करने लगे। परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता है राष्ट्र की उन्नति के लिए हम कार्य करें। केवल यज्ञ में घी की आहुतियां देना ही यज्ञ नहीं है साहब, किसी असहाय की सहायता करना भी यज्ञ है, किसी गरीब को दान देना भी यज्ञ है, और खुद भोजन करना भी यज्ञ है, पर नियम से करे तो। आज आदमी नियम से भोजन नहीं करता है। सबसे पहले माता बहनें रोटी बनाएं, और व्यक्ति जल्दी में रहे, बोले तो अल्लाह हमारे पहली रोटी बोल दे। हमारे नियम क्या है कि पहली रोटी किसकी? गाय की, आखिरी रोटी किसकी? कुत्ते की। लेकिन आदमी आज इतने जल्दी मिले, अरे तो रोटी खा, तुम्हारे तो देर वही नौकरी पे जानो। अब पहली रोटी आदमी खा लेता है तब वो रोटी किसकी? गाय की। तो आदमी किसके जैसे हो गए? गाय जैसे। और आखिरी कुत्ते की। अब वो कौन खाए? इसमें कहने की जरूरत नहीं, समझ जाओ आप है कि नहीं। तो आदमी पहली रोटी गाय की खा लेता है, सब आदमी गाय जैसे बन गए। न आखिरी जो खाए तो घर में रामायण, कभी महाभारत तो कभी रामायण। अरे नियम होता है पहली रोटी गाय की है तो गाय की खिलाओ, आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाओ। और नियम क्या है? आप भोजन करने से पहले बैठो, भोजन करने बैठो तो 3 कोल तोड़ करके जमीन पे रखो और बोलो भूपते स्वा भुवनपते स्वा भूतानाम पते नमः। आपको ये बोलना नहीं आदत, केवल आप कोल रख दो और भगवान का ध्यान कर लो। उसके बाद थाली के आसपास जल घुमाओ और फिर 5 कोल तोड़ करके खाओ। ये नियम है भोजन का, इसे भी यज्ञ कहते हैं। हमारे यहाँ क्या नियम है? हम चींटियों को आटा डालें, मछलियों को आटा डालें, किसी गरीब की सहायता करें, दान करें। शरीर चलाना भी धर्म है, लेकिन नियम से करें तब। गाय के लिए रोटी निकालना, चींटी के लिए आटा डालना, ये हमारे यहाँ सब धर्म है साहब। अब जब यज्ञ हो गया, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो पहले क्या नियम रहता था? जब यज्ञ होता और यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ते, अब वह घोड़ा जहां तक चले जाएं, वहां तक की सब जमीन उस राजा की हो जाती थी। अब घोड़ा गया, शिकार खेलने के लिए गए, तो राजा परीक्षित महाराज ने एक गाय को रोते हुए देखा और एक बैल एक पेड़ पे खड़ा है, दोनों आपस में रो रहे हैं। परीक्षित महाराज ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? दोनों ने कहा महाराज आप ज्ञानी हो, आप ही हमारे दुख का कारण समझो। परीक्षित महाराज को समझते देर नहीं लगी कि ये कलयुग के कारण ही दुखी हो रहे हैं, कलयुग के कारण ही पृथ्वी रो रही है, कलयुग के कारण ही गाय रो रही है, कलयुग के कारण ही बैल रो रहा है। अब जैसे ही परीक्षित महाराज तलवार लेकर के कलयुग को मारने के लिए गए, तो कलयुग परीक्षित महाराज के चरणों में गिर गया। हे महाराज मैं कलयुग हूँ और मैं तो युग हूँ, मुझे तो एक दिन आना ही पड़ेगा। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर आए, ऐसे मुझे भी एक दिन आना है। और मैं जहां भी जाता हूं आप मुझे धनुष मान लिए, तलवार लिए मारने आ जाते हैं। एक दिन मुझे आना ही, मुझे भी तो कहीं रहने के स्थान दो। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दिए, और 4 स्थान कौन कौन से हैं? कि द्यूतम पानम स्त्रिय सोनाम यत्रा धर्मस् चतुर्वेद। 4 स्थान। द्यूतम जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। शराब जहां शराब पी जाती हो वहां कलयुग का वास है। वेश्यालय में कलयुग का वास है। और चौथी जगह है हिंसा, जहां हिंसा होती हो, मान से बिकता हो, वहां कलयुग का वास है।
अब कलयुग ने कहा कि आपने 4 स्थान तो बड़े बुरे दिए, एक 5वां स्थान मेरे हिसाब से दे दो। तो 5वां स्थान दिया गया स्वर्ण। सोने में कलयुग का वास रहता है, लेकिन सोना भी कैसा, यदि आप मेहनत करके कमा करके सोना पहनोगे उस सोने में कलयुग का वास नहीं होगा। लेकिन आपने बेईमानी का पैसा से कमा करके सोना पहना है तो उसमें कलयुग का वास होगा। ये 5 स्थान कलयुग को दिए गए। एक दिन परीक्षित महाराज अपने भंडार गृह में गए और वहां पर जाकर के अपने पूर्वजों के जो स्वर्ण का मुकुट था, जरासंध के खजाने में गए, स्वर्ण का मुकुट पहन लिया और जंगल में शिकार करने के लिए गए। अब शिकार खेलते खेलते परीक्षित महाराज को प्यास लगी। अब जैसे परीक्षित महाराज को प्यास लगी तो एक आश्रम में गए, सम्यक ऋषि के आश्रम में गए, कहा मुझे प्यास लगी है। लेकिन सम्यक ऋषि तपस्या में बैठे थे, साधना में बैठे थे, तो अब कुछ बोल नहीं पाए। तो राजा परीक्षित को जैसे ही क्रोध आया तो उन्होंने एक मरा हुआ सर्प राजा सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया। अब इधर परीक्षित महाराज अपने महल में आ गए, इधर सम्यक ऋषि के पुत्र नदी में स्नान कर रहे थे, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को जैसे ही पता चला, हाथ में जल ले लिया और कह दिया कि इति लंकित मर्याद तक्षके सप्तमे हनि। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि आज से 7वें दिन परीक्षित महाराज की मृत्यु हो जाए। जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है उसकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाए। परीक्षित महाराज को पता चला तो राजपाट का त्याग कर दिया और गंगा के तट पर आ गए। देखो परीक्षित महाराज को तो मालूम है कि आज से 7वें दिन पहले, 7 दिन से पहले मेरा काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन आपका और हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम कल रहे कि नहीं रहे, और हमें जाना है तो 7 दिनों में ही जाना है, रविवार से शनिवार के बीच में ही जाना है। ऐसा मत सोचो कि 8वें दिन तक रहेंगे अपन, तो हमारे मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज पर भरोसा है कि आज से 7वें दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है साहब। जैसे ही परीक्षित महाराज को ये बात पता चली, राजपाट का त्याग कर दिया और परीक्षित महाराज के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है जन्मेजय। जन्मेजय का राज तिलक किया और गंगा के किनारे पर आ गए। गंगा के किनारे पर अनेक संतों से प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। बोले कि भगवान का भजन करो, गंगा में स्नान कर लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अब वो किसी पे भरोसा नहीं करे, कोई सही उत्तर ना दे। तो सदगुरु भगवान के रूप में सुखदेव जी महाराज आए और परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। कहा कि हे गुरुदेव, आप मेरी इस चुनर को रंग दीजिए साहब, हमारे जीवन को आप रंग दीजिएगा और आप ही मेरे कष्ट को दूर करने वाले हैं। आप ही बताइए मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। या चुनर भारी ऐसी रंगो गुरुदेव, या चुनर भारी ऐसी रंगो
बरसाना और नंदगांव गोकुल वृंदावन चूनर में बरसाना और नंदगांव बरसाना और नंदगांव गोकुल वृंदावन चूनर में बरसाना और नंदगांव गोकुल वृंदावन चूनर में यमुना जी से लहर पड़ी हो यमुना जी से लहर पड़ी है ऐसी तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत तेरी चूनर में 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 सरयू जी के घाट लो सरयू जी के घाट लो निराकार साकार हमारी चूनर में ओमकार निराकार साकार हमारी चूनर में ओमकार निराकार साकार हमारी चूनर में अखंड ज्योत साकारा चमका सो हम सूरज चूनर में अखंड ज्योत साकारा चमका सो हम सूरज चूनर में सच्चे नाम से पहला सच्चे नाम से पहला ऐसी तो गुरु महाराज की जय हो। गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव आप हमारी चूनर ऐसे रंग दो कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। और जीवन में गुरु का मिलना अद्भुत घटना है साहब। हर किसी के जीवन में गुरु नहीं होता है। और गुरु का अर्थ क्या है? वो यानी अंधकार, वो यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम गुरु है साहब। और हमारे यहाँ तो कहा है आप भगवान शिव जी को गुरु बना सकते हैं, हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, राम जी को गुरु बना सकते हैं, भगवान कृष्ण को गुरु बना सकते हैं।
संसार में आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखे कि हम इसे गुरु बनाना चाहें तो आप उसे भी गुरु बना सकते हैं, फिर चाहे वो मिट्टी का क्यों ना हो। एक बिना गुरु के हमारा जीवन अधूरा है साहब। कोई ना कोई हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। और कभी भी जीवन में आप भगवान को और गुरु को लाभ के लिए मत मानना। कई लोग गुरु को और भगवान को लाभ के लिए मानते हैं साहब। यदि आप जीवन में गुरु को और भगवान को लाभ के लिए मानोगे ना, और यदि आपके जीवन में कोई हानि हो जाएगी तो आप गुरु को और भगवान को दोष दोगे कि इनकी वजह से मेरा ऐसा हो गया। कई बार लोग कई बार पूजा करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, कथा करवाते हैं, और 2-4 साल बाद कहते हैं गुरुजी हमने ये पूजा करी, इस पूजा का लाभ नहीं मिला। आज आदमी का पेट दुखे तो भगवान याद आए, उसकी तबीयत खराब रहे तो भगवान को दोष दे, अरे ये भगवान की वजह से हुआ, भगवान ने किया। अरे तू भगवान के लिए कभी 2 अगरबत्ती लेकर मंदिर में गया जो भगवान तेरा बुरा करेगा? लेकिन भगवान को लोग दोष देते हैं साहब। कभी जीवन में गुरु को और भगवान को लाभ के लिए मत मानो। जिस दिन आपकी हानि हो जाएगी ना, उस दिन आप गुरु से और भगवान से मुंह मोड़ लोगे। एक गांव में सभी लोग गुरु की निंदा कर रहे थे, भगवान की निंदा कर रहे थे। अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, हमको गरीब बनाया भगवान ने, किसी को स्वस्थ कर दिया, किसी को अस्वस्थ कर दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को रूपवान बना दिया, किसी को कुरूपवान बना दिया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? सभी एक दूसरे की निंदा कर रहे थे भगवान की। तभी उनके बीच में एक संत पहुंचे। संत ने कहा बताओ क्या है, क्या बात है? बोले कि देखिए किसी ने, भगवान ने किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को स्वस्थ कर दिया, किसी को अस्वस्थ कर दिया, किसी को रूपवान बना दिया, किसी को कुरूपवान बना दिया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? संत ने कहा चलो मेरे साथ। संत थोड़ी दूर ले गए और कुछ दूर जाकर के एक तंबाकू का खेत था। तंबाकू के खेत के पास में गए तो सभी लोग कहने लगे अरे अरे भैया जल्दी चलो यहाँ से, तंबाकू की दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। तो सब आगे गए। अब थोड़ी देर मतलब बाद दूसरी जगह गए तो वहां पे गुलाब का खेत था। सभी लोगों ने कहा देखो यहाँ कितनी सुंदर सुगंध आ रही है, गुलाब का खेत है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। संत ने कहा कि अभी तुम थोड़ी देर पहले गुरु की और भगवान की निंदा कर रहे थे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिसने तंबाकू बोया उसने दुर्गंध फैलाई, और जिसने गुलाब बोया उसने सुगंध फैलाई। ये हमारे कर्म है साहब, जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेगा। ये भगवान नहीं करते हैं कुछ भी, ना भगवान किसी को दंड देते हैं, ना किसी का अच्छा करते हैं, ना कभी किसी का बुरा करते हैं। तो कभी भी गुरु को और भगवान को स्वार्थ से नहीं मानना। अब एक बार शिष्य और गुरु बस में यात्रा कर रहे थे। अब गुरुजी सीट पे बैठे और शिष्य जो खड़े, गुरुजी ने बोला बेटा आजा मेरे पास में बैठ जा, ये तो बस है, यात्रा कर रहे हैं, चलेगा कोई बात नहीं, मेरे बरोबर बैठ जा। शिष्य बोले गुरुजी मैं आपके बरोबर नहीं बैठूंगा। बोले क्यों नहीं बैठेगा? बैठ जा कोई बात नहीं, चलता है बस में। शिष्य बोले नहीं गुरुजी मैं नहीं बैठूंगा। अरे बैठ जा, नहीं बैठूंगा। गुरुजी बोले कि मैं जमीन पे बैठ जाऊंगा, तो तू कहां बैठेगा? बोले गुरुजी मैं गड्ढा खोद लूंगा और गड्ढे के अंदर बैठ जाऊंगा, लेकिन आपके बरोबर नहीं बैठूंगा। गुरुजी बोले कि मैं खड्डा खोदकर जमीन में बैठ जाऊंगा, तो फिर तू कहां बैठेगा? शिष्य बोले गुरुजी आप यदि गड्ढे के अंदर बैठेंगे तो मैं आपके ऊपर धूल डाल दूंगा और आपके ऊपर बैठ जाऊंगा और आपके बरोबर मैं बैठूंगा। आज शिष्य गुरु के ऊपर बैठता है साहब। एक बार एक शिष्य गुरुजी के पास में गया, बोले गुरुजी आपका चित्र दे दो, आपका फोटो दे दो। गुरुजी बोले कि अभी तो कुछ दिन पहले मैंने मेरा चित्र दिया था, फोटो दिया था। बोले एक और का क्या करेगा? बोले गुरुजी मैंने दुकान खोली है, उसमें लगाना है। तो दुकान में लगाकर क्या करेगा?
उस आदमी ने कहा कि मैं दुकान चलाऊंगा, सामान बेचूंगा, और कोई आदमी आ जाए और मेरा विश्वास ना करे तो मैं आपकी सौगंध खा लूंगा। मतलब आज आदमी गुरु की सौगंध खाता है, साथ गुरु के ऊपर बैठ जाता है। तो कभी भी जीवन में गुरु को और भगवान को कभी भी लाभ के लिए नहीं बनाना। और हमेशा हमारे जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। और हम कहते हैं कि गुरु बनाने से पहले हम शिष्य बने, हमारे अंदर शिष्य का पात्र होना चाहिए। जब हम शिष्यत्व का पात्र लेकर गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमारे जीवन को धन्य बना देंगे। साहब ऐसे परीक्षित महाराज के जीवन में सुखदेव जी महाराज आए और सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ करी तो उनके मुंह से वह शब्द का उच्चारण हुआ। वह शब्द का अर्थ है अमरात्मक शब्द। सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित ने कहा भगवान सुखदेव जी मरणासन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले कि मैंने अपने पिताजी से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है और ये भागवत कथा मैं तुम्हें आज नहीं कल सुनाऊंगा। और आज की कथा को ही विराम देते हैं, पूर्ण करते हैं। कल आपको 2 बजे पुनः आना है। और आज की कथा कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हो तो आप हमें अपना बालक समझ करके माफ करना है। कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदास अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम। मेरा कार्य हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हरि ऐसा कोई संत मिले।
ली ये गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों दर्शन पाओ, उन चरणों दर्शन पाओ, श्याम सुंदर रमण कुमारी भारत प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, बाकी बिहारी हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे भागवत महापुराण की जय हो। एकाक्षा मंगलाय स्तनम हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गलेन चित्लीकरणं पुष्पे देवातिवंदनम आत्मादिवंदनम आशिष शरणं लीलांजलिकरणं ओम मंत्र पुष्पांजलि। ओम दिव्येन दिव्यमयदन्तरेवाकानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः भजन्ते प्रभुर् लोको विगितो मर्तः परिवेष्टारो मर्दस्यावसंग्रहे आविशतस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभास्ते। ओम विश्वादक्ष जोरोता विश्वातो विश्वातो बाहुरोता विश्वाद सपाता संभाव्यान्तमानिदां पादतरैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि ओम अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि हरि ओम। पंचम वेदा
श्री ज्ञान गंगा धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय समानाय श्रीमद्भागवत पुराण चरणारविंदे श्रीमद्भगवांजलिं समर्पयामि। सभी गोपाल जी वहां पर चढ़ाइए, चढ़ाइएगा सामने अपने स्थान पे खड़े होकर परिक्रमा कीजिएगा और सब थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बना लीजिएगा, थोड़ा सा आराम से पीछे कर सकते जाए, दो चार जन आराम से आए। ओम यानिकानि यमापानि जन्मांतर्गतानि तानि सर्वाणि नश्यन्तो परीक्षणाय पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात् पापसम्भवः त्रायिमां पार्वतीनाथा सर्वपापहरो भव। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहं न जानामि तवर्जना पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। सभी जयकारा लगाएंगे। बोले गजानन जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री महंकाल राजा की जय हो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। श्री गुरु महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। संत मंडली की जय हो। भक्त मंडली की जय हो। मित्र मंडली की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। महापार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर आनंद ही आनंद कर, भक्तों का भला कर, खेती में कर, व्यापार में अष्टलक्ष्मी का वास कर। हर हर महादेव हर। जो भी माता बहनों को भागवत की पूजन करना हो आप कर सकते हैं। श्रीमान बहन जी भगवान उनकी सब परिवार मनोकामना पूर्ण करें। सभी माता बहने कल बढ़िया तैयार होकर आएंगे। कल शिव विवाह होगा, शिव विवाह। तो कल सभी को बढ़िया रंग बिरंगी साड़ी पहन के आना है, तैयार होकर आना है। और शिव पार्वती भी 2 कलाकार बुलाए हैं, वो बन के आएंगे, बढ़िया नृत्य करेंगे, आनंद लेंगे। तो आप समय से पहले पधारें। आज थोड़ा सा आप लोग लेट हो गए थे आने में, कल समय से आप लोग पधारें।